हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे होलिका दहन और होलिका की राख से संबंधित कुछ उपायों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये रात, होलिका वाली रात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत तरह तरह के योग को लेके आती है, संयोगों को लेके आती है। और इस दिन किए जाने वाले उपाय या फिर कोई भी काम सिद्ध होते हैं, बहुत शीघ्र फल देते हैं दोस्तों। तो यदि किसी के ऊपर किसी भी तरह का नज़र दोष है या धन प्राप्ति की समस्या है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो बहुत सारी जानकारियाँ जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जानकारियों की तरफ चलते हैं। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आज होलिका वाले दिन आप होलिका जहाँ दहन होता है वहाँ अवश्य ही जाइए, उसकी पूजा करिए, परिक्रमा करिए और उसके बाद वहाँ पे आप उसे खड़ा होकर जलते हुए देखिए और प्रार्थना करिए कि हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं या फिर जितनी भी हमारे घर की बुरी चीज़ें हैं वो सब इस होलिका में दहन हो रही है। और आने वाला सुबह, आने वाला कल रोशनी लेकर आएगा, प्रकाश लेकर आएगा और हर तरह से खुशियाँ लेकर आएगा। ये सोचिए वहाँ पे खड़े होकर दोस्तों। उसके बाद प्रार्थना करिए कि जो भी गलती हो उसे क्षमा करें और उनसे प्रार्थना करिए कि कल मैं आपके राख को लेने आऊँगी। इस तरह से प्रार्थना करके दोस्तों वहाँ से आप राख ले आइए। राख लेके आइए तो जिनके ऊपर जैसे नज़र दोष रहता है या नकारात्मकता ज़्यादा रहती है जिनके में, उनके ऊपर एक कपड़े में इस राख को पोटली जैसा बना लीजिए और उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमाकर और इसे नज़र उतारा करने के बाद दोस्तों किसी पेड़ के नीचे आप छोड़ दीजिए या फिर किसी गड्ढे को खोदकर उसमें दबा दीजिए। ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति की नज़र दोष उतर जाती है। या फिर जो लोग बार बार बीमार रहते हैं उनके ऊपर से भी ये नज़र दोष का उतारा करके आप उनको सही कर सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों पहला उपाय। अब हम लोग जब बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो दोस्तों इसके लिए हमें राख को 8 बजे के पहले पहले ले आना है। आज 24 तारीख है, आज होलिका दहन होगी और कल 25 को इस राख को सुबह में लेके आना है घर पे। दोस्तों घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए जब हम वहाँ से लेके आएंगे होलिका की राख, तो उसको हम लोग रखेंगे माता लक्ष्मी के चरणों में। माता लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे और उसी में हम थोड़ा सा गुलाल या फिर कुमकुम मिला लेंगे, मिलाकर उसे रखेंगे और एक तरफ रख देंगे। फिर उसके बाद 108 बार एक घी की लंबी बत्ती का दीपक जला लेंगे माता लक्ष्मी के सामने और 108 बार ओम सिम श्रेय नमः बीज मंत्र का जाप करते हुए उन सारे राख और जो रोली मिला हुआ राख है उसे हर एक मंत्र के बाद माँ के चरणों में अर्पित करते जाएंगे। एक कागज़ या कोई बर्तन रख लें, कोई पात्र रख लें, उस पर इस तरह से अर्पित करते हुए पूरे राख को 108 बार में माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। फिर माँ के चरणों में अर्पित किए हुए राख को वहाँ से उठाएंगे हम और एक कांच की डिब्बी में या फिर चांदी की डिब्बी हो, कोई भी पात्र हो जिसमें आप रख सकते हैं, उस राख को रखेंगे और उसमें हम डालेंगे एक हरी इलायची और फिर उसके बाद मंत्र जाप करेंगे ओम गंग गणपतये नमः का 11 बार। फिर 11 बार बीज मंत्र लक्ष्मी जी का जाप करेंगे और आपके पैसे रखने वाले जगह पे रख सकते हैं इसे, या फिर आप एक पोटली बनाकर इसे रख सकते हैं अपने पैसे रखने वाले जगह पे। फिर अगले साल होलिका के दिन इसे जल प्रवाह कर दे दोस्तों, फिर नया रख लें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये मौका जाने मत दीजिएगा, बहुत ही अचूक और बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। बहुत ही सहयोगों को लेकर आया है ये मौका, बहुत ही शुभ फल देने वाला है ये मौका और ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत ही लाभ देने वाले हैं। आपके इनके चमत्कार आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस राख से आप घर के सभी व्यक्तियों को जल स्नान करा सकते हैं, जल में थोड़ा थोड़ा राख डाल कर स्नान करा सकते हैं जिससे उनके ऊपर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाए और घर में भी चारों तरफ हल्का फुल्का छिड़काव कर सकते हैं जिससे घर की शुद्धिकरण हो जाए दोस्तों। ये बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण राख होता है। ये तो रहा दूसरा उपाय दोस्तों। आगे चलते हैं अब तीसरे उपाय की तरफ। दोस्तों इस उपाय से आपके घर में धन का आगमन तो होगा ही, नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा,
साथ ही राहु केतु के प्रभाव अगर हैं आपके घर में तो भी समाप्त होते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। ऐसा ही आप अगले साल भी करिएगा। जो राख रहेगी डिब्बी में जो भरे रहेंगे आप चांदी के डिब्बी में या फिर शीशे के कांच के डिब्बी में, तो इसे लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखना है दोस्तों, पोटली का आकार देके। फिर उसके बाद अगले साल आप उस राख को निकाल कर फेंक दीजिए और पात्र को धुल लीजिए। फिर वापस से नया राख उसमें रख दीजिए माँ के मंत्रों के साथ, और तिजोरी में रखते हुए ये कामना करिए कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो रहा है, माँ का हमेशा हमेशा के लिए वास हो रहा है दोस्तों। वो आपके घर में आपके साथ हमेशा निवास कर रही हैं। तो बहुत ही आसान और अचूक उपाय है, अवश्य करिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं तीसरे उपाय की। दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या है कि होलिका की राख को लाना है और एक गिलास में पानी लेना है और उसमें राख को डालना है और इससे पूरे घर में छिड़काव करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कलेश जो अगर होते रहता है, परेशानियां होते रहती हैं, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई बीमार रहता है या किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा होते रहता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो उस घर से इस तरह की समस्याओं का समापन हो जाता है और शांति वहाँ निवास करने लगती है, माँ लक्ष्मी का निवास होने लगता है। जो व्यक्ति हर समय बीमार रहता है वह स्वस्थ रहने लगता है दोस्तों। तो ये तो रहे 3 उपाय। फिर आगे हम लोग जानते हैं और नेक्स्ट दूसरे उपायों के बारे में। दोस्तों एक और आसान और अचूक उपाय है आपके घर के नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए। अगर कोई टोना टोटका किया है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो एक जायफल आज के दिन लाइए और उसे अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए और इसे कल अपने घर के दरवाजे के पास फोड़ दीजिए घर के बाहर, और उस चूरे को लेकर जाकर बाहर अपने घर से दूर कहीं फेंक आइए गंदी जगह पे जहाँ कूड़े कचरे डालते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे आप ले जाके इसे दबा दीजिए दोस्तों। ऐसा करते हैं तो आपके घर के हर तरह की समस्या और टोना टोटके से भी बचाव होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। धन्यवाद दोस्तों।